आज पूरी दुनिया के अंदर ना कि हिंदुस्तान के अंदर लोग बाबा रामदेव को जानते हैं ना? क्यों जानते हैं? योगा सिखाते हैं। अब बताइए मुझे, योगा किसने बनाया था? पतंजलि ने बनाया था? लोग भी कुछ भी बोल देते हैं, मैंने देखा। योगा हिंदुस्तान में कब से है? हजारों सालों से, सदियों से। और बाबा रामदेव कब से हैं? 40, 45, 50, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं उनसे। तो योगा हजारों सालों से है, लेकिन कोई ऋषि मुनि का नाम नहीं जानते। आज पूरा हिंदुस्तान बाबा रामदेव का नाम जानता है, और टीवी के सामने बैठ के यूं पेट को झटका मार रहे होते हैं, शायद कुछ हो जाए। मैं बस में देखता हूं, और पहले तो बसों में होता, आजकल तो एयरपोर्ट पे भी लोग बैठ के उंगलियां घिस रहे होते हैं। अच्छी बात है, जा क्या रहा है? शायद कुछ आ जाए, जा तो कुछ भी नहीं रहा, इसलिए लोग ट्राई कर लेते हैं। अब वो हिंदुस्तान में सदियों से है योगा, लेकिन कोई नहीं जानता था। एक आदमी आया, उसने प्रचार करना शुरू किया। कैसे किया ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी। शुरुआत कैसे हुई कि बाबा रामदेव शाम को पार्क में टहलने के लिए जाते थे, देखते थे कोई बेचारा इतना मोटा है और चल रहा है, चलते चलते भी हाँफ रहा है। बोलते थे, फिर उससे बात करना शुरू करते थे, आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं, आपको क्या बीमारी है? बोलता, कोई बोलता मेरे को शुगर है, कोई बोलता था मेरे को बीपी है। तो बोलते थे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, योगा से ठीक हो सकती है, साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। आप कल सुबह 6 बजे पार्क में आइए, हम आपको योगा सिखाएंगे। 15 लोगों को बुलाते थे, बोलते थे लोग हम कल आएंगे, लेकिन सुबह 10 ही पहुंचते थे, 5 गोली दे जाते थे। अब जो 10 पहुंचते थे, बाबा रामदेव उनको योगा सिखाते थे, और बाबा रामदेव पूरे एक्सरसाइजेस सिखाने के बाद बोलते थे कि अगर आप नित निरंतर प्रयास से लगातार इस काम को लंबे समय तक करते रहेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और लोग बोलते थे हाँ बाबा हम लगातार करेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह 10 में से 6 गायब हो जाते थे, 4 ही रह जाते थे। तो बाबा शाम को फिर वहीं घूमते थे, 15 लोगों को फिर बुलाते थे। अगले दिन 15 में से 10 पहुंचते थे, और जो पिछले वाले दिन के थे उसमें से 5 पहुंचते थे, 5 गायब। 15 के साथ फिर किया, लेकिन शाम को फिर 15 लोगों को बुलाया, अगले दिन फिर कुछ गायब, फिर कुछ आ गए। लेकिन महीने बाद पता लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, और जो रेगुलर थे उन्होंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया। वो कोई फिट हो गया, किसी का बीपी ठीक हो गया, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी का वेट कम हो गया। उसके बाद बाबा ने क्या किया, सबको स्टेज पे खड़ा कर दिया, बोलो अब अपनी अपनी टेस्टिमनी दो कि मैं आया था, मेरे को ये बीमारी थी, मैं इतने समय से कर रहा हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं। और उनकी बातें सुनने के बाद जो लोग सामने बैठे थे उन्हें लगता था जब ये कर सकता है तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। उन्होंने भी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे नेटवर्क देखो कहां से कहां पहुंच गया। प्रचार करना शुरू किया। आज बाबा रामदेव के कैंप के अंदर मैं देखता हूं कि लोग 20-20 हजार रुपए के पासेस लेके वहां पे कैंप्स देखने के लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों मेरा सुनने में आया कि स्टार क्रूज पे सुपरस्टार वर्गो सिंगापुर से मलेशिया, बाबा ने स्टार क्रूज के अंदर सी में सेलिंग करते करते 7 स्टार लग्जरीज के साथ लोगों को योगा सिखाया। 2 लाख रुपए का पैकेज था पर पर्सन। पासेस खत्म हो गए। तो आज तो चल पड़ी, और ऐसे ही चलते हैं, सारे नेटवर्क ऐसे ही चलते हैं। प्रचार करने की ये ताकत है। बल्ब का आविष्कार किसने किया दोस्तों? और उसके बाद आविष्कार किया, बल्ब बना दिया। उसके बाद 3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। वो लोगों को बताते रहे मैंने बल्ब बना दिया, लोग बोलते वाह भाई वाह, बल्ब बना दिया भाई, वाह भाई वाह, बल्ब बना दिया, वाह भाई वाह। और घूमते घूमते बताते बताते पैसे खत्म हो गए। और उसके बाद किसी ने बताया कि भाई ऐसे घूम घूम के बता रहे हो, उसका फायदा क्या? इसको तैयार करो और बेचो। और एक कंपनी की तैयारी हुई, दैट इज कॉल्ड GE, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बल्ब की प्रोडक्शन करी, उसको जगह जगह तक पहुंचाया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, और आज वो कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से एक है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स। तो प्रचार करने से ही पैसा आएगा, पता होने से क्या नहीं आएगा। अगर आप अब जब उन्होंने थॉमस एडिसन ने बनाया, उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि उनको कुछ लोगों ने पहले बताया, जब उन्होंने बताया मैंने बल्ब बनाया, बोले हाँ एक बार मैंने भी बनाया था 2 साल पहले। फिर कुछ नहीं। तो अगर आप अपने दिल के अंदर इस बात को रख के बैठे हैं कि सिक्योर लाइफ आपको पता है, प्लान आपको पता है, बिजनेस आपको पता है, अचीवमेंट है, कंपनी स्ट्रांग है, मुझे पता है, तो बस फिर पता ही है,
फिर जिंदगी में तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों को देखिए ट्रैवल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम लोग जाते हैं, आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, वहाँ जाके लोगों को बताते हैं सिक्योर लाइफ क्या है। तो वही तो लोग सिक्योर लाइफ में काम करते हैं, वही तो हमारा काम है, वही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को सपोर्ट करना। अब पहली बात, सोच बदलनी है। क्या बनना है? दूसरी बात, डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जब आप इस बिजनेस का प्रचार कर रहे होंगे तो दो तरीके हैं प्रचार करने के। एक तो आराम आराम से करते चलिए और अपनी रोजी रोटी कमाते चलिए, और दूसरा तरीका है कि अगर आप सिक्योर लाइफ में इन लोगों की तरह जो यहां सामने आए थे इतिहास रचाना चाहते हैं, अगर आप सिक्योर लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं, अगर आप सिक्योर लाइफ के अंदर कोई हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर कोई हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आपको आराम आराम से काम नहीं करना होगा मेरे दोस्तों। ऐसा होता है, मैं कई लोगों के साथ देखता हूं कि इस बिजनेस को करने के बाद ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, ना दोपहर ना रात, ना बारिश ना धूप, कुछ भी लोग नहीं देखते, और सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम बिजनेस करे जा रहे हैं, और घर वाले परेशान कि ये क्या काम शुरू कर दिया, और घर वालों से ज्यादा घरवाली बोले ये किस चक्कर में मेरा पति फंस गया, सुबह से लेकर शाम तक गोले ही बनाए जा रहा है, ये कैसा बिजनेस आपने शुरू कर दिया। और लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, हंसी उड़ानी शुरू